हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिगो फ्लाइट एकदम क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो हवाई चप्पल से चलने वाले लोग थे वो हवाई जहाज़ पे बैठे या ना बैठे, लेकिन जो अमीर लोग हवाई जहाज़ पे बैठते थे वो हवाई चप्पल पहनने पर मजबूर हो गए। ये भारत सरकार ने अपना कर्तव्य दिखाया है, वो ये निरंतर चलता रहा है। और सीरियसली बताएं, बहुत सा हज़ार फ्लाइट से ज़्यादा कैंसिल हुआ है, एकदम ट्रेन से बदतर हाल हो चुका है फ्लाइट का। तो अब जाके गरीबों में एक खुशी का माहौल देखने को मिला है कि हम चप्पल पहन के भी काम नहीं, हवाई जहाज़ पे नहीं बैठ पा रहे थे, तो हवाई जहाज़ पे बैठने वाले अब चप्पल पहन के चलेंगे और रेल में बैठेंगे। तो मज़े की बात ये है कि अब इंडिगो फ्लाइट इस दुनिया में नहीं रही, वो उस पे बहुत क्राइसिस चल रहा है, ऐसा सोच सकते हो। पर वो लूटने में नंबर 1 है। तो इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती है दोनों सिस्टम्स को, कि हम एविएशन को बहुत प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो नौकरियां बहुत ज़्यादा मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यही होती थी कि नौकरियां बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा और इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। और यही चीज़ें हम बता रहे हैं कि प्राउड फील कराते हैं अंधभक्त लोग। और जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो अभी कुछ टाइम पहले अहमदाबाद में 292-94 लोग, 300 के आसपास लोग मारे गए थे, वो आप लोगों को पता ही होगा। और उसमें अमित शाह ने ये बोल दिया था कि ये प्राकृतिक का आपदा थी, प्राकृतिक आपदा थी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान जो चाहता है वही होता है। अब इस पे भी अमित शाह कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आपदा खुद से आई है। ये भी आपदा भी कुछ टाइम बाद अमित शाह आएंगे और बोलेंगे कि ये प्राकृतिक आपदा है, आप लोग बैठ नहीं पाए, मतलब हवाई जहाज चल रही हैं, आप बैठ नहीं पा रहे आप, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे इंडिगो की फ़्लाइट जब कैंसिल हुई और हज़ार फ्लाइट से ज़्यादा देश में कैंसिल हुआ, जिसको जाना होता है अलग स्टेट में या अलग देश में, उसकी फ़्लाइटें कैंसिल हो गई। जो बहुत दिनों से अपनी सिस्टम्स को इंतज़ार कर रहे थे कि हम अपने घर पे जाएंगे, अपने लोगों से मिलेंगे या शादी ब्याह जाएंगे, वो भी सिस्टम फेल हो गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर ध्वस्त दिखाई पड़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है, एविएशन मिनिस्टर ने पता नहीं कौन सा सिस्टम से लेके आए हैं कि हम इस पे जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी तक तो जांच उस पे नहीं हुआ। क्या नाम है, जो अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुआ था उस पे तो हुआ नहीं, एरोप्लेन क्रैश हुआ था उस पे तो कुछ हुआ ही नहीं। अब इस पे जांच क्या करेंगे? वहाँ लोग लगेज वगेज इधर उधर फेंके हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि लगेज लगेज क्या है जब आदमी की इज्जत नहीं हो रही है। एक बाप अपनी बेटी के लिए चिल्ला रहा है कि हमें पैड्स चाहिए, और उसका ब्लड फ्लो हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो कह रहे हैं कि कोई सुविधा ही नहीं है। मतलब बहुत सारी थॉट ऐसे है, कोई हार्ट अटैक से मरने के एकदम कागार पे है, कोई बूढ़ा एक आदमी है, वो उसका बीपी लो हो गया तो उसको खाना नहीं मिला, तब खाना कहीं से ढूंढ ढूंढ के थोड़ा सा दिया गया। तो मतलब एक गरीब में खुशी का लहर इसलिए है क्योंकि जो गरीब आज लात जूते खा रहा था, ट्रेन में भर भर के जा रहा था, लटकते हुए कुछ लोग मर रहे थे, अब वो देख रहे हैं कि अमीर भी ऐसे कर रहे हैं, जिसके पास पैसे है वो भी वही हाल है। तो इस देश में किसी का कोई मतलब वो नहीं है, वोट हम दे या ना दे वो तो भाजपा ले ही लेगी, और हम फ्लाइट कैंसिल करें या ना करें वो तो कैंसिल कर देगी। तो बहुत सारी फ़्लाइटें कैंसिल हुई है, क्यों कैंसिल हुई है उसका कोई रीज़न नहीं है। बस रीज़न ये है कि अदर फ्लाइटें जो हैं, एयर इंडिया और जो अदर मतलब कंपनियां हैं एरोप्लेन की, वो प्राइस हाई लेवल पे बढ़ा दिया गया है। उसका प्राइस अगर 7,000 था तो वो सीधा 60,000 बोल दिया है, 70,000 तक चले गए। तो आपको सोचो किस तरह से क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। और इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, आप लोगों को सुना ही होगा। तो सारे लोग मरो कटो कुछ भी करो, आई डोंट केयर अबाउट मोदी जी, ऐसा बोलेंगे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री है, उन पे अगर सवाल उठा रहे हो तो आप अंधभक्त हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने फ्लाइट या मोदी पे बात की तो आप अंधभक्त हो। ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आप संतुष्टि से सोच के अपने दिल में बसा के उसको रखिए। और फ्लाइट अगर कैंसिल हो रही है तो अपने घर पे जाइए और रोइए गाइए मत, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। तो अमित शाह का कुछ देर बाद, हमें लगता है कि कुछ टाइम बाद ये आके यही बोलेंगे, और बोल देंगे तो लोग अंधभक्तों में खुशी का लहर ढूंढेगा। और ये मतलब होता रहेगा, क्या ही सिस्टम है, बिगड़ता रहता है। एरोप्लेन है कैंसिल होती रहती है, ट्रेन जब कैंसिल होती है, एरोप्लेन क्या ही चीज़ है। मोदी जी ऐसा आके बोलेंगे, अमित शाह भी आके बोलेंगे, उनकी जो एविएशन एविएशन मिनिस्टर है, जो भी वो एरोप्लेन वाला मिनिस्टर है, वो भी आके यही बोलेगा। तो आप मजे काटिए।
तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप मरो कटो वहाँ रो, आपके लगेज चाहे जहाँ जाए, आप खाए बिना मर जाओ, 24-24 घंटे तक वेट करो या 4-4 दिन तक वेट करो। फ़्लाइट अगर कैंसिल है तो कैंसिल ही रहेगा। आपको अगर पैसे हैं तो आप दूसरी फ़्लाइट बुक करिए, जो 7,000 का है 60,000 में बुक करिए, आप जाइए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ का। और यही मोदी का नियम है। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है। आप लगे रहिए इस यूट्यूब चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लाएंगे दूसरा